10 मई 2026 को चंद्रशेखर जोसेफ विजय तमिलनाडु का नया मुख्यमंत्री बनता है। 4 मई को चुनाव परिणाम आए थे। 6-7 दिनों के रस्साकसी के बाद जोसेफ वहाँ का मुख्यमंत्री बन जाता है। बाकी राज्यों के चुनाव परिणाम की चर्चा अलग अलग दृष्टिकोण से होती है। तमिलनाडु के चुनाव परिणाम के प्रति भी पूरे देश का जो रवैया है मीडिया के अलग अलग सेक्शन में थोड़ा मिक्स्ड टाइप का रहता है, लेकिन जिसे कह सकते हैं कि एक पैनी दृष्टि जब हम डालते हैं चंद्रशेखर जोसेफ विजय के ऊपर, तो हमें जिसे कहते हैं कि आंधी आने के पहले जो एक शांति का सन्नाटा, हमें मिथ्या शांति का भ्रम देने वाला जो सन्नाटा दिखता है, वो बहुत कुछ कहता है आने वाले समय के लिए। सिर्फ कहता नहीं है, बहुत कुछ करेगा भी। आज वही मेरा इस वार्ता का विषय है। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो वार्ता में। मैं हूं शिवचरण सिंह। चंद्रशेखर जोसेफ विजय जो लगभग 51-52 वर्ष का तमिलनाडु या दक्षिण सिनेमा का हीरो है, स्टार है, उसके मुख्यमंत्री बनते ही और बनने के बीच में जो बाकी जो तिकड़में चल रही थी उसको छोड़ दें तो बनने के पहले और बनने के बाद तक अलग अलग सेगमेंट से अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मैंने थंबनेल में कहा मिशनरी पोलराइजेशन। देश में अलग अलग जगहों पर भी क्रिश्चियन मिशनरीज विशेष करके नॉर्थ ईस्ट में बनते रहे हैं। पिछले समयों में गोवा में रहे हैं लोग। मंत्री तो खैर अलग अलग जगह बनते ही रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु में जोसेफ के मुख्यमंत्री बनने के पहले से ही, यानी चुनाव परिणाम आने के दिन से, दुनिया भर में जो क्रिश्चियन लोग थे उन लोगों ने एक तरह से कहें कि सोशल मीडिया पर और अन्य माध्यमों से एक तरह का जिसे कहते हैं कि एक आफ्टर विक्ट्री कैंपेन शुरू कर दिया। तमिलनाडु इज सेट टू हैव इट्स फर्स्ट क्रिश्चियन चीफ मिनिस्टर। हम कहेंगे कि लोगों की तो प्रतिक्रियाएं होती है, लेकिन आज तो हम पॉपुलर रिएक्शन, पॉपुलर ओपिनियन से ही चलते हैं। दुनिया भर में जितनी भी सरकारें हैं, चूंकि वो डेमोक्रेटिक तरीके से चुन के आती हैं, तो उनका जो कोई भी आगे कदम उठता है उसमें कहीं ना कहीं लोगों का ओपिनियन मैटर करता है। आज मैं आपके साथ जोसेफ विजय के मुख्यमंत्री बनने के पहले से लेके अब तक जो अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं, मैं उनकी बात नहीं करता हूं जो नॉन क्रिश्चियन प्रतिक्रियाएं हैं। मैं सिर्फ क्रिश्चियन प्रतिक्रियाओं की बात करूंगा और बताना चाहूँगा कि क्या कहते हैं वो। जैसे आपको मेरे सामने सारी प्रतिक्रियाएं हैं, मैं एक कुछ पढ़ता हूँ उसमें से। क्रिश्चियन पोस्ट करके जो पोर्टल है, सिर्फ उसका मैं हेडलाइन ही पढ़ देता हूँ। इंडियाज तमिलनाडु स्टेट इलेक्ट्स फर्स्ट क्रिश्चियन चीफ मिनिस्टर। यानी 10 मई को जब स्वेरिंग इन हो जाता है तो क्रिश्चियन पोस्ट लिखता है कि इंडियाज तमिलनाडु, भारत का जो तमिलनाडु स्टेट है, वो अपना पहला क्रिश्चियन चीफ मिनिस्टर इलेक्ट कर लेता है। स्वाभाविक है, आप न्यूज़ ऐसा ही देंगे जिससे कि पूरा जो आपका इवेंजेलिकल मिशनरी प्रोजलिटाइजेशन कन्वर्शन का जो नेटवर्क है वहाँ पर एक मैसेज जाए, और वही मैसेज देने की कोशिश की है क्रिश्चियन पोस्ट ने। वो अपना ओपनिंग लाइन लिखता है, द इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु हैज़ इलेक्टेड इट्स फर्स्ट क्रिश्चियन चीफ मिनिस्टर सी जोसेफ विजय, ए 51-year-old फिल्म स्टार टर्न पॉलिटिशियन। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसके पहले की एक मिनट रुकिए। मैं फेसबुक पर एक ग्रुप है जिस ग्रुप का नाम उसने एंग्लो इंडियंस वर्ल्ड वाइड, इस ग्रुप ने इसके जोसेफ के बैप्टिज़म का फ़ोटो लगा करके, फिर वो बचपन में बैप्टिज़म के बाद का उसका फ़ोटो, क्राइस्ट के फ़ोटो के नीचे उसका खड़ा हुआ फ़ोटो, और एक क्रिश्चियन गार्ब क्लोक पहने हुए इस जोसेफ का फ़ोटो लगा करके नीचे अपना एक मतलब इसके ऊपर अपना एक लिखा है, बॉर्न टू ए क्रिश्चियन फादर एंड हिंदू मदर, विजय was baptized in Catholic Church as a child, a devotee of वेलंकैनी मेरी एज वेल, हिज पेरेंट्स ओन्ड ए प्रोडक्शन वगैरह वगैरह लिखा। लेकिन अब हम
इस पोस्ट के नीचे जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, अब देखिए उसमें कोई एक जून क्रैस्टो लिख रहा है, वो कॉन्ग्रेचुलेशंस वगैरह के बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कह रहा है, द 10 commandments given by God to Moses, one of them states that thou shalt not have strange gods before me. अभी देखिए क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों में एक कॉमन है, यानी अल्लाह को छोड़ करके, गॉड को छोड़ करके तुम किसी और देवी देवता को नहीं मानोगे। तो वो ये जो व्यक्ति है वो सलाह दे रहा है जोसेफ को कि तुम्हें 10 कमांडमेंट्स जो गॉड ने दिए हैं उनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट कमांडमेंट है, वन ऑफ देम कह रहा है शिर्क, इसे इस्लाम में शिर्क कहते हैं और यहाँ ब्लास्फेमी कहते हैं। वन ऑफ देम स्टेट्स दैट दाउ शैल नॉट हैव स्ट्रेंज गॉड्स बिफोर मी, मेरे समकक्ष या मेरे सामने तुम स्ट्रेंज गॉड्स, यहाँ तो चूंकि शब्दों को वैसे लिया गया है, स्ट्रेंज गॉड से मतलब है अन्य किसी भी, यानी तुम शिर्क नहीं करोगे अगर इस्लाम की भाषा में कहें। इसको लेकर के भी बहुत लोग अलग तरह से इसका स्ट्रेंज गॉड्स को लेकर अलग व्याख्या करते हैं, कुछ लोग गंदी व्याख्या करते हैं। लेकिन अब आते हैं जिसे अब एक आदमी अब्राहम वर्गीज करके वो अपनी टिप्पणी दे रहा है, और वो पुराने समय में जो तमिलनाडु के जो लोग मुख्यमंत्री रहे हैं उन्हें वो दगाबाज कह रहा है, यानी पॉलिटिशियंस को ये कह रहा है कि तुम आज जोसेफ विजय को लेकर के जिस प्राइड या प्राउड को तुम एक्सप्रेस कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो शॉर्ट लिव्ड हो। उसने कहा कि देयर इज़ नथिंग टू बी प्राउड अबाउट वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एंड वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, द रैस्कल्स वर और आर ए डिस्ग्रेस टू क्रिश्चियनिटी। ये करके वो कह रहा है कि देखो क्रिश्चियन तो वो भी थे लेकिन उन लोगों ने वैसा कुछ नहीं किया। हालांकि एक तरह से इसको कहते हैं बैलेंसिंग तरीका। लेकिन अब देखिए एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग इसी फेसबुक पोस्ट के नीचे आया है, ये है कोई जॉकियम एल्वेरिस का एक मैसेज है। वो कह रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस जोसेफ विजय, प्लीज बिकम ए शेफर्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड सर्व योर पीपल टू प्रूव दैट यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो बिकम ए शेफर्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो कोई भी जीसस क्राइस्ट का शेफर्ड बनेगा वो कन्वर्सन ही करेगा। तो ऐसे करके अगर देखा जाए तो ये तमाम जो टिप्पणियां हैं उन टिप्पणियों का जो सार है वो ये कहता है कि एक नया जो व्यक्ति हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर बना है उसका जो प्राइमरी टास्क होगा वो होगा क्रिश्चियनिटी का प्रमोशन। अब वो सब कुछ छुपा के कहते हैं, वो शेफर्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट कहेंगे, यानी 10 कमांडमेंट्स याद रखना, यानी कि तुम सिर्फ क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना। एक और क्रिश्चियन मिशनरी का संगठन है, उसका वो न्यूज पोर्टल है यूनियन ऑफ कैथोलिक एशियन न्यूज। वो पहले ही लिख रहा है, यानी वो इसके स्वेरिंग इन से पहले लिख रहा है कि इंडियाज तमिलनाडु स्टेट पॉइज टू गेट फर्स्ट क्रिश्चियन चीफ मिनिस्टर, और उसका जो ओपनिंग सेंटेंस है, चर्च लीडर्स इन इंडिया हैव वेलकम द इलेक्टोरल डेब्यू ऑफ एक्टर टर्न पॉलिटिशियन सी जोसेफ विजय हु इज पॉइज टू बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ द सॉदर्न स्टेट ऑफ तमिलनाडु आफ्टर हिज पार्टी emerged एज द सिंगल लार्जेस्ट ब्लॉक इन स्टेट इलेक्शंस। अब ये तो खैर एक ओपनिंग न्यूज जो हर न्यूज़ पोर्टल का एक तरीका होता है, लेकिन वो फिर उसने बताया कि तमिलगा वेत्री कजगम ने कितने सीट जीते वगैरह वगैरह, और उसके बाद ये आता है वो जो सेफोलॉजिकल डेटा देने के बाद कि ये अब उसमें एक किसी क्रिश्चियन पादरी जो खुद एक एडिटर है, द न्यू लीडर ए कैथोलिक फोर्टनाइटली ऑफ आर्क डायोसिस ऑफ मद्रास मलाईपुर वेस्ट इन द स्टेट कैपिटल, वो उसका वो कोट लेता है। वो कोट में कहता है कि द इलेक्ट्रल स्वीप बाई तमिलगा वेत्री कजगम अंडर ए कैथोलिक लीडर इज जेन्युइनली हिस्टोरिक। कौन कह रहा है? फादर चार्ल्स एंथोनी स्वामी, एडिटर ऑफ द न्यू लीडर ए कैथोलिक फोर्टनाइटली ऑफ द आर्क डायोसिस ऑफ मद्रास मलाईपुर। वो उसके बाद आगे वो चूंकि बात कर रहा है यूसीए से, यूसीए यानी यूनियन ऑफ कैथोलिक न्यूज कैथोलिक एशियन न्यूज से, और उसमें आगे वो कहता है हिज कैथोलिक हेरिटेज डज नॉट ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट इनटू ए प्रो क्रिश्चियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लैटिंग द टू वुड बी प्रीमैच्योर। यानी
इसका जो कैथोलिक हेरिटेज है, ऐसा नहीं है कि अचानक ऑटोमेटिकली एक प्रो क्रिश्चियन एडमिनिस्ट्रेशन में बदल जाएगा। लेकिन अभी हम दोनों अभी कुछ भी इसके बारे में कहें तो वो बहुत प्री मैच्योर होगा। Anthony Swamy said Vijaya's religious identity was targeted during the campaign by the pro-Bharatiya Janata Party, pro-Hindu Bharatiya Janata Party, a strategy the priest said may have inadvertently consolidated the votes of religious minority. आपको याद होगा कि जब ये जोसेफ चुनाव प्रचार कर रहा था उस दौरान ये जीसस क्राइस्ट का फोटो लेकर के अपनी गाड़ियों पर घूम रहा था। विक्ट्री परेड में भी इसने वही किया, उसी चीज़ को रेफर कर रहा है जिसका नाम है वो क्या नाम है, चार्ल्स एंथोनी। अच्छा, nevertheless he did not campaign on religious identity or specific Christian concerns. His platform remained firmly secular and welfare oriented, which worked in his favor. अब वो जिसको कहते हैं ना बैलेंसिंग एक्ट, मन में कुछ और है और सामने लोगों को हम कह रहे हैं कि देखो उसने जो है वो स्पेसिफिक क्रिश्चियन कंसर्न्स को लेकर के कैंपेन नहीं किया था, तो कैसे करेगा? तमिलनाडु में तो हिंदू वोटर्स अधिक है ना, तो कैसे कर लेगा वो क्रिश्चियन कंसर्न पे? और उसने कहा कि वेलफेयर ओरिएंटेड कर रहा था। ऐसे करके देखिए, एक बहुत ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन का जो स्पोक्स पर्सन भी है और एक सीनियर जर्नलिस्ट है जिसका नाम है जॉन दयाल, उसने कहा कि द कम्युनिटी सेंस ऑफ प्राइड वाज अंडरस्टैंडेबल बट शुड बी टेम्पर्ड। अच्छा, वो ऐसा बैलेंसिंग है। वो कह रहा है कि जोसेफ इज नॉट द फर्स्ट कैथोलिक चीफ मिनिस्टर, देयर हैव बीन सेवरल इन इंडियाज नॉर्थ ईस्ट। वो फिर जॉन दयाल नॉर्थ ईस्ट का हवाला देकर के कहता है कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स हुए हैं जो कैथोलिक और क्रिश्चियन रहे हैं। While we celebrate his identity, we should also hope he fulfills his promises and meets public expectations. ये जो जिसको कहते हैं ना, ये जितने भी लोग होते हैं जो क्रिश्चियन पोर्टल वाले, वो अपना चेहरा जो है लोगों के बीच में थोड़ा सा वो सर्विस सेकुलरिज्म को मिला जुला के करते हैं, इनके जो ड्रैगन्स टीथ है उसको छुपा करके रखते हैं। जेसुइस्ट फादर फ्रांसिस पी जेवियर, रेक्टर ऑफ लोयोला इंस्टीट्यूशंस इन चेन्नई, said, उसने कहा, Vijay's political launch in February 2024 was initially seen only as an extension of his film career. It is commendable that he fielded candidates without emphasizing caste or creed and focused instead on development. ये भी एक तरह का कह सकते हैं कि बैलेंसिंग होता है, जिससे कल को कोई ये ना कहे कि सारे के सारे क्रिश्चियन लॉबी जो थे इसके क्रिश्चियन आइडेंटिटी को हेल्प कर रहे थे। और फर्दर कहता है कि जोसेफ आउटरीच, visiting places of worship across religions and emphasizing inclusivity helped broaden his appeal. इसने चर्च में घुटनों के बल पे चल करके कैंपेनिंग का पार्ट बनाया और हिंदू मंदिरों में भी गया, और अभी जब अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ करके जिस त्रिशा कृष्णन के साथ रिलेशनशिप में है वो भी हिंदू मंदिरों में जा रही थी, जैसे न्यूज आ रहे थे उस समय। तो ऐसा अब देखिए उसमें एक और अब एक है बर्नार्ड डी सामी, ए सीनियर फेलो ऑफ लोयोला इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन चेन्नई। ये सब अलग अलग संस्थान है। क्रिश्चियन नेटवर्क कितना बड़ा है और एक कितना विशेष नेटवर्क है, इसमें कैसे कैसे लोग हैं, ऐसे मौक़ों पर इनके चेहरे हमारे सामने आते हैं। रेस्ट ऑफ द टाइम हम इन्हीं इंस्टीट्यूशंस में जाते आते रहते हैं। हमारा जाना आना, हम कोई ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिश्चियन बनने की प्रक्रिया हो, लेकिन हमारा इनके प्रति सॉफ्ट रहना कहीं ना कहीं इनको एक तरह का वैलिडेशन देता है, इनके एग्जिस्टेंस को कह सकते हैं कि फीड करता है। यानी अगर इनको हम ड्रैगन्स कहें तो वी फीड द ड्रैगन्स टीथ। तो बर्नार्ड डी सामी कहता है, विजय विल बी ए सोर्स ऑफ प्राइड फॉर क्रिश्चियंस इन इंडिया, पर्टिकुलरली इन तमिलनाडु। अब वो लास्ट में इसका परिचय पोर्टल देता है कि बॉर्न टू फिल्म डायरेक्टर एस.ए. चंद्रशेखर एंड सिंगर शोभा चंद्रशेखर, विजय वाज बैप्टाइज्ड एंड रेज्ड इन ए कैथोलिक इन्वायरमेंट। एक कैथोलिक इन्वायरमेंट को जानबूझ करके एम्फेसाइज सिर्फ इसलिए करते हैं लोग, जिससे कहीं ना कहीं ये जो एक इनका होता है कि बिल्ली के भाग से छीका फूट जाना, और उसको पूरी तरह से लोग प्रोपेगेट करते हैं। एक और क्रिश्चियन न्यूज पोर्टल है जिसका नाम है EWTN न्यूज। इसने स्वेरिंग इन के बाद एक न्यूज पोस्ट किया जिसमें कहा, कैथोलिक फिल्म स्टार, इंडियन फिल्म स्टार नहीं कहा, फिल्म स्टार नहीं कहा, साउथ फिल्म स्टार, कैथोलिक फिल्म स्टार बिकम्स फर्स्ट क्रिश्चियन चीफ मिनिस्टर ऑफ मेजर इंडियन स्टेट। इसने सारे जितने मतलब वो हाइटेंड
और मतलब हाईलाइटेड वर्ड्स यूज़ किया। पहले तो कैथोलिक फिल्म स्टार से शुरू कर रहा है एंड बिकम्स द फर्स्ट क्रिश्चियन चीफ मिनिस्टर, और फिर वो तमिलनाडु नहीं कहता है, कहता है मेजर इंडियन स्टेट। इस अपने आप में फैक्चुअली सही होने के बाद भी इसको हम कहते हैं कि हमें क्या परोसना है और उसका क्या हम रिएक्शन या परिणाम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम चीज़ों को देखते हैं। और इसने भी ओपनिंग किया है, चर्च लीडर्स इन द सॉदर्न इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु कॉल द इलेक्शन ऑफ एक्टर टर्न पॉलिटिशियन जोसेफ विजय ए सोर्स ऑफ प्राइड इन अ कंट्री वेयर क्रिश्चियंस फेस ग्रोइंग परसिक्यूशन। अब ध्यान दीजिएगा, इसने सबसे खतरनाक हेडलाइन लगाया है और इसका ओपनिंग सेंटेंस उससे भी खतरनाक है। ये कह रहा है कि चर्च लीडर्स जितने भी सॉदर्न इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु के हैं, वो जोसेफ के इलेक्शन परिणाम को अपने लिए एक सोर्स ऑफ प्राइड के रूप में देखते हैं उस देश में जहां क्रिश्चियंस जो है ग्रोइंग परसिक्यूशन, यानी लगातार बढ़ता हुआ उनका जो है उनके प्रति जो प्रताड़नाएं हैं उस रूप में देखते हैं। यानी ओपनिंग सेंटेंस में ही हेड। आप मुझे बता दीजिए कि 1947 से पहले की बात को अगर छोड़ दें तो 1947 से अब तक आपने कितने ऐसे न्यूज सुने हैं जहां क्रिश्चियन मिशनरीज को प्रताड़ित किया हो, और उसका अनुपात आप उससे लगाइए जहां क्रिश्चियन मिशनरीज ने हमारे देश में हमारे देश को खोखला करने के लिए भारत विरुद्ध कार्रवाइयाँ की है। हमारे यहाँ की परंपराओं को एक तरह से कह ले कि परंपराओं को ख़त्म करने का प्रयास लोगों के कन्वर्सन के माध्यम से किया है। उसकी तुलना में इनके प्रति प्रताड़ना जीरो भी नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर शत्रुबोध का इतना घनघोर अभाव है कि हम इस तरह की प्रताड़ना कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह के जो न्यूज़ पोर्टल है, अब वो कह रहा है कि देखिए इसका जो फिर आगे के लाइन्स है, द कैथोलिक चर्च इन द इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु इज सेलिब्रेटिंग आफ्टर जोसेफ विजय एन एक्टर टर्न पॉलिटिशियन रेज्ड इन कैथोलिक फेथ वाज स्worn in as स्टेट्स चीफ मिनिस्टर ऑन May 10. This is a historic development. We hope it will lead to positive changes as the chief minister has already promised. क्या प्रॉमिस किया है भाई? कौन कह रहा है? आर्च बिशप जॉर्ज एंटनी स्वामी ऑफ मद्रास एंड मलयपुर। उसने बताया किसको? EWTN न्यूज़ को बताया 13 मई को। तो अब फिर बाकी वो सेफोलॉजिकल डेटा है कि तमिलग्गा वेत्री कजगम ने कैसे ट्रांसलेट किया विक्ट्री ऑफ अपने पार्टी को विक्ट्री पार्टी ऑफ तमिलनाडु के रूप में, कितने वोट्स आए, क्या हुआ, कितने, ये सारा कुछ है। अब उसमें फिर इसने जानबूझ करके कि इसका एक नॉन करप्ट छवि को आई वॉन्ट टच पब्लिक मनी करके सब हेडलाइन लगाया। अब यहाँ पर उसके बाद दूसरा सब हेडलाइन लगाता है Catholic identity in the spotlight. We are really rejoicing that we have a Catholic Chief Minister, Father Vincent Chinnadurai, a spokesperson of the Tamil Nadu Catholic Bishops Council. ये जो अलग अलग स्टेट के जो कैथोलिक बिशप्स काउंसिल होते हैं, वो कन्वर्शन के लिए एक आउटरीच का प्लेटफॉर्म है, जो बीच बीच में सिर्फ अपने एक सेक्युलर जो दांत के ऊपर का एक जो कवर है उसको लगा करके दिखाते हैं कि वी आर आउट रीचिंग द पीपल, यानी ऑन सेक्युलर ग्राउंड्स पे लोगों को बुला करके इंटरेक्शन वगैरह होल्ड करते हैं। बेसिकली जितने भी कैथोलिक बिशप्स काउंसिल होते हैं अलग अलग जगहों पे, उन सबों का देखिए उनके पास कन्वर्सन को छोड़ करके दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। कहने का मतलब है कन्वर्सन एकमात्र एजेंडा है और बाकी की सारी एक्टिविटी उसको सपोर्ट करती है। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से चलाते हैं, कन्वर्सन उसका उसके सेंटर में होता है। जितने भी सोशल सर्विस के इनके इंटरप्राइजेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ऑर्फेनेजेस हैं, ओल्ड एज होम्स है, या फिर वो क्या कह सकते हैं कि वो डिफरेंटली एबल्ड पीपल के लिए जो जगह बना रखी है, सारी चीज़ें वो दिखाने के दांत है। असली दांत इनका है जो सबको कन्वर्ट करता है। क्योंकि अरुण शौरी ने किताब लिखी थी हार्वेस्टिंग योर सोल्स, या क्या है पूरा नाम भूल रहा हूँ अभी, हार्वेस्टिंग सोल्स करके। इनका एक ही है, माने ये आत्माओं की खेती करते हैं। कितनी आत्माओं को गॉड के नज़दीक ले आए, कितनी आत्माओं को क्रिश्चियनिटी के करीब ले आए। यानी दे से लेट्स हार्वेस्ट सोल्स, यानी हम आत्माओं की खेती करके। तो इसमें अगर हम आगे, अब देखिए इसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग टिप्पणियाँ आ रही है। उसमें वो एक जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं कह रहा हूँ, जैसे कि सैंथोन बेसिलिका अब एक संस्थान है, सैंथोन बेसिलिका इन चेन्नई,
जो आर्च बिशप रेसिडेंस के बगल में है, अब उसका परिचय भी दिया जा रहा है जानबूझकर के इसी न्यूज़ में। क्यों? क्योंकि इसी बहाने से इस, चूंकि अभी बहुत पॉपुलर सेंटिमेंट है, इस न्यूज़ को बहुत लोग पढ़ेंगे, तो ये बता रहा है कि जहाँ पर एक आर्च बिशप का जो ये है क्या कहते हैं जो रेसिडेंस है, उसके बगल में सैंथोम बेसिलिका है चेन्नई में, जहां जो कब बना गया था, इज बिल्ट ओवर द ट्रेडिशनल साइट ऑफ द टॉम ऑफ सेंट थॉमस द एपोसल हु अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वाज मार्टेर्ड एट मलाईपुर इन द प्रेजेंट डे चेन्नई। इन सब चीज़ों के माध्यम से ये पूरा का पूरा क्रिश्चियन जो एक मिशनरी प्रोपेगेंडा है उसको, अच्छा उसके बाद हिंदू नेशनलिस्ट से एंड द जोसेफ फैक्टर, इन्होंने न्यूज़ को काफ़ी विस्तार में फिर हिंदू जो राष्ट्रवादी लोग हैं और विजय के नाम में जो जोसेफ फैक्टर है उसको भी इन्होंने डाइसेक्ट किया है। द नेम जोसेफ स्टूड आउट प्रोमिनेंटली ऑन द लार्ज स्टेज एट द नेहरू इंडोर स्टेडियम ड्यूरिंग द स्वेरिंग इन सेरेमनी विच वॉज ब्रॉडकास्ट लाइव बाई मेजर नेशनल चैनल टेलीविजन चैनल्स। इसके जोसेफ नाम को और इन सब चीज़ों को ये भुना करके पूरी दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखो आज भारत, अगर लोग कन्वर्शन से थोड़े अगर हताश निराश हो रहे हैं कि कन्वर्शन का रेट कम हो रहा है, तो पूरी दुनिया में एक होप देने का प्रयास है कि हम आज एक ऐसे देश में, उसके एक ऐसे मेजर स्टेट में हम अपना चीफ मिनिस्टर बना पाने में सफल हुए हैं जो आने वाले समय में हमें आफ्टर नॉर्थ ईस्ट एक बहुत बड़ा बेस्टियन देगा। और अगर हम फुल स्पीड से क्रिश्चियन कन्वर्सन करेंगे तो हो सकता है कि वी विल कंटिन्यू टू हैव टीएन इन आवर इवेंजेलिकल मिशनरी नेटवर्क। जैसे नॉर्थ ईस्ट में अब कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, मिजोरम, नागालैंड वगैरह, वहाँ पर नॉन क्रिश्चियन को आप चीफ मिनिस्टर बनता कभी देख ही नहीं पाएंगे। ठीक उसी तरह के प्रयोग के लिए, और कोई भी ग्रुप हो, भारत विरोधी हो, एंटी इंडिया हो, भारत के अंदर से खोखला करने वाले हो, जैसे हम सोए हुए हैं वैसे वो सोए हुए नहीं रहते हैं। वो दिन रात इसी प्रयास में रहते हैं कि कैसे हम अपने काम को आगे बढ़ाएं। और यही कारण है कि ये लोग जोसेफ विजय के इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथों हाथ ले करके, और ऑफ कोर्स जब अभी शुरू में इतना लिख रहे हैं तो बीच में कितना आउटरीच करेंगे उसको ये आने वाला समय ही बताएगा। देखिए अब इसमें अब एक चीज़ और बता दूं कि जोसेफ फैक्टर के बारे में थोड़ा कुछ और लिखा है कि व्हेन हिंदू नेशनलिस्ट ट्राइड टू ब्रांड विजय एज ए क्रिश्चियन इन द रन अप टू द इलेक्शन हेल्ड ऑन अप्रैल 19, चन्नादुराई पॉइंटेड आउट दैट ही डिड नॉट बैक ऑफ। जब लोगों ने इसको क्रिश्चियन कह करके हिंदू राष्ट्रवादी लोगों ने ब्रांड करना शुरू किया, तो चन्नादुराई प्राइड से कहता है कि इसने उसको जस्टिफाई सफाई नहीं दिया कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, उसने इसको बैक ऑफ नहीं किया, वो उसी पे आगे बढ़ा। इंस्टेड उसके बदले उसने क्या किया, जोसेफ पब्लिसाइज्ड द क्रिसमस प्रोग्राम इन विच ही मेड ए स्पीच लिंकिंग हिमसेल्फ टू द ओल्ड टेस्टामेंट फिगर ऑफ जोसेफ। उसमें इसने अपने आप को, जो ओल्ड टेस्टामेंट में एक फिगर है जोसेफ, उससे अपने आप को लिंक करते हुए बताया कि ही लुक्ड आफ्टर हिज ब्रदर्स इवन आफ्टर दे हैड थ्रोन हिम इनटू ए वेल। उस जोसेफ ने अपने उन भाइयों की भी देखभाल की जिन्होंने उस जोसेफ को कुएं में ढकेल दिया था, वाइल ही वॉज द रूलर ऑफ इजिप्ट, जब वो इजिप्ट का रूलर था। अपने स्पीच में विजय जोसेफ ने कहा, असर्ट किया था कि तमिलनाडु इज ए मदर, ऑल चिल्ड्रन आर इक्वल, प्रोमिसिंग टू केयर फॉर ऑल इंक्लूडिंग दोज हु अपोज्ड हिम। खैर तो दिखाने के दांत है ऐसे करके। और फिर वो ये लंबा न्यूज ले जा रहा है, फेथफुल थ्रॉन्ग मैरियन श्राइन, और फिर जो है जोसेफ के बनने के बाद जो मैरियन श्राइन है वेलंकनी में, वहाँ पे सारे लोग जा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। ये सारा इस तरह से करके जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, आने वाले समय में दिस इज सिंपली गोइंग टू टेल वेयर द स्टेट ऑफ तमिलनाडु इज हेडेड फॉर। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।